हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बहुपद और बहुपद में जो सबसे पहली प्रश्नावली है 2.1 को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आज हम पढ़ेंगे बहुपद की प्रश्नावली 2.2। तो 2.2 को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ इसमें फार्मूले वगैरह पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला क्या है, द्विघाती बहुपद अगर ऐसा बहुपद है जिसकी घात क्या है, 2 है। अगर बहुपद की घात 2 है तो उसके 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे, यानी उसके रूट 2 होंगे। मूल बोल सकते हो, मूल 2 होंगे। ठीक है। अगर त्रिघाती बहुपद है यानी कि बहुपद की घात 3 है तो उसमें 3 शून्यक होंगे। ठीक है। कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे, 3 रूट्स होंगे। ठीक है। तो अगर त्रिघाती है तो 3 शून्यक होंगे, द्विघाती है तो 2 शून्यक। जैसे कि इस तरह से x² + 4, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो इसमें 2 शून्यक होंगे। अगर x³ + x² + 2, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, तो इसमें 3 शून्यक होंगे, 3 रूट्स बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो 3 मूल होंगे। ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं उनको पढ़ते हैं। जैसे कि यदि द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा, यानी कि एक द्विघाती बहुपद है उसके शून्यक अगर अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों को जोड़ना, यानी शून्यक का जोड़ अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a। b/a कहाँ से निकलता है? क्योंकि बहुपद हमारे x² + bx + c = 0। तो अगर हमारा कोई बहुपद होगा तो इससे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। क्या होता है? c/a। यदि त्रिघाती बहुपद है उसके शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सभी शून्यकों का जोड़ -b/a होता है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा वाई प्लस गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू वाई होता है d/a। तो इसमें क्या है, आपको ये 2 फार्मूले याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये वाला फार्मूला। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो इस एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले शून्य निकालना है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हमने निकाला था और -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो था c/a, उसको हमको यहाँ पर रख के उसको सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके शून्यक यानी कि रूट्स निकालते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा इसमें 6 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो ये क्वेश्चन हमारा है। तो इसमें आपको देखना क्या है, सबसे लास्ट में देखना है। सबसे देखिए यहाँ पर कुछ गुणांक में तो है नहीं, तो ये कैसा है, ये हमारा ax² + bx + c = 0 के जैसा है। ये द्विघात समीकरण होता है। ठीक है। तो इसमें a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 1। इसके देखो x² के गुणांक है, तो x² के गुणांक क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है। उसके बाद bx यानी इस x का गुणांक b होता है, तो b की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है? -2। करेक्ट। उसके बाद c, ये c की वैल्यू देखिए यहाँ पर bx + c, तो यहाँ पर देखिए 2x - 8, तो c की वैल्यू क्या है? -8। तो यहाँ से a, b और c की वैल्यू हमने निकाल लिया है। ठीक है। बिल्कुल तुलना करना है। ठीक है। इसके गुणांक में a है, इसका गुणांक x का गुणांक -2 है, देखिए, तो b की वैल्यू निकल आई। और ये देखिए c की वैल्यू -8 है, तो इसको यहाँ पर निकाल लेना। ठीक है। उसके बाद अपना जो हमारा क्वेश्चन दिया है x² - 2x - 8, इसको लेना है। अब यहाँ पर देखिए ये 8 है, हमको उसको फैक्टर निकालना है। ठीक है। 8 है तो यहाँ पर देखिए गुणा करने पर 8 है। ठीक है। और 8 आए और माइनस करने पर 2 आए, ऐसे 2 नंबर सोचना है। जो गुणा करने पर 8 है और
हमारा माइनस करने पर 2 आए, इसको देख के करते हैं, ठीक है। माइनस करने पर 2 आए और गुणा करने पर 8 आए, तो हमारा होता है 4 दूनी 8 और 4 माइनस 2 कितना होता है 2, ठीक है। तो वो संख्या हमारी क्या होंगी 4 और 2 होंगी। तो एक्स स्क्वायर इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2 और ये एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ठीक है, माइनस का 8। अभी 1-2 क्वेश्चन करोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला में 8 है तो गुणा करने पर 8 आना चाहिए और घटाने पर हमारा 2 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर 4 का गुणा इस एक्स से 4x, देखो माइनस माइनस प्लस और 2 का गुणा एक्स से 2x माइनस का 8। इसको भी तोड़ सकते हो, 4 दूनी 8 कर सकते हो ना। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर यानी कि 2x है तो 1x इसमें कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1x और यहाँ पर देखिए x है तो x कॉमन चला गया तो यहाँ पर क्या बचा 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस, यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो क्या बचा 4। अब देखिए x माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 इसमें भी है, फिर से कॉमन x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन आया, क्या बचा x बचा और ये प्लस का 2 बचा, ये बराबर आपस में क्या है 0 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो वैसे ही सेम x प्लस 2 बराबर क्या है 0 ये वाला और x बराबर माइनस के 2। तो x के रूट यानी कि हमारे ये अल्फा बराबर मान लेते हैं, अल्फा बराबर दिया आ गया है 4 और ये बीटा बराबर दिया है माइनस के 2, ओके। अब क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच यानी कि ये जो रूट्स हैं क्या सही निकले हैं, जो शून्य निकले हैं क्या सही निकले हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ये बताया था मैंने फॉर्मूला। तो अल्फा क्या निकाला हमने ये 4 और ये प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर माइनस बी, बी की वैल्यू हमने निकाला था, देखिए यहाँ पर देखिए माइनस 2 है तो माइनस 2 है और ये माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 बटे ए। अब इसको हटा दीजिए प्लस का, ए की वैल्यू क्या है 1, तो 4 में से 2 गया 2, ये भी आया 2, तो 2 बराबर 2, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन देखिए क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था सी बाई ए, ये फॉर्मूले थे बिल्कुल इजी। अल्फा इंटू बीटा 4, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 2, सी की वैल्यू हमने निकाला देखिए यहाँ पर माइनस के 8, ए की वैल्यू 1, तो 4 दूनी 8 माइनस के प्लस माइनस माइनस और ये तो माइनस 8 है, ये दोनों तरफ बराबर आ रहा है ना, यानी कि हम बिल्कुल सही निकाले हैं, अतः उत्तर सत्य है, ओके। तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन किया है। इसमें क्या करना है आपको ए बी सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से निकाल लेना है। उसके बाद इसके फैक्टर निकालना, तो एक्स की 2 वैल्यू आएगी, एक को अल्फा मान लो एक को बीटा मान लो। उसके बाद सत्यता की जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूले पुट कर दो, अगर दोनों तरफ इक्वल आ रहा है तो उत्तर सत्य है, नहीं तो असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसमें भी बिल्कुल आपको पहले शून्य निकालने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें स्टार्टिंग में इसको हम कंपेयर करेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ठीक है। तो इस देखिए x स्क्वायर का गुणांक a है, हमको a निकालना है, तो वैसे ही s स्क्वायर का गुणांक क्या है 4 है, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए x का गुणांक b है तो हमको b निकालना है, और यहाँ पर s का गुणांक 4 है माइनस का, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और c की वैल्यू 1 है, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू 1 नहीं है, जब a की वैल्यू 1 नहीं, तब की बार a की वैल्यू क्या थी पिछले क्वेश्चन में 1 थी। जब a की वैल्यू 1 ना हो तब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। अब इसका रूट थोड़ा डिफरेंट निकलेगा,
क्योंकि इसको समझने में, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो क्या आता है 4 कम 4, ठीक है। तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और देखिए जिस लास्ट वाले अंक के पहले साइन कौन सा लगा है, प्लस का, तो प्लस लगाइए। और जोड़ने पर क्या है, 4 आए, ठीक है। जोड़ने पे क्या है, 4 आए, ठीक है। ये वाला नंबर, ये इसका मल्टीप्लाई से 4 कम 4, तो गुणा करने पर 4 आना चाहिए और प्लस करने पर ये वाला अंक क्या लिखा, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं, 2 दूनी 4 और 2 + 2 4, ठीक है। 2 नंबर होते हैं। तो इसको हम करेंगे 4s² माइनस, इसको क्या ले सकते हो 2 + 2 और ये s + 1। चेंजेस कुछ नहीं करना है, ऐसे माइंड में सोचना है, ठीक है। इसमें चेंजेस मल्टीप्लाई मत कर देने लगे, ठीक है, सिर्फ सोचना है। ये वाला अब हो गया, ठीक है। अब देखिए 4s², इसका मल्टीप्लाई से 2s, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2s + 1, ओके। अब देखिए ये इसमें देखिए, इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, ओके, और s² है यानी 2s है, और ये 2 × s माइनस 2 × s, ये वाला ना, प्लस 1 × 1, समझ में आया। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें हमारा 2 कॉमन मिल रहा है और s कॉमन मिल रहा है, तो 2s कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा ये वाला 2, 1s बचेगा, क्योंकि 1s कॉमन हो गया है, माइनस यहाँ पर देखिए 2s कॉमन चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि ये पूरा चला जा रहा है ना, तो 1 बचेगा। माइनस के यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन मिल जाएगा, नहीं कुछ नहीं कॉमन मिल, ना 2 मिल रहा है ना s मिल रहा है, तो 1 तो मिलेगा ही ना, तो यहाँ 2s बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि 1 कॉमन मिल रहा है, तो ये तो बचेगा 2s और ये 1, ठीक है। लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि ये जब साइन को हम कॉमन लेते हैं 1 को, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से दोनों में 2s - 1 2s - 1 कॉमन है, देखिए यहाँ पर ये, तो 2s - 1 कॉमन ले लीजिए, और क्या बचेगा यहाँ पर 2s - 1, यहाँ पर देखिए 2s - 1 कॉमन है, तो ये वाला बचा 2s और ये माइनस और ये 1, ठीक है, और बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2s - 1 बराबर क्या 0, ठीक है। तो 2s - 1 बराबर 0 है, तो क्या करेंगे, जहाँ पर s के वैल्यू निकालेंगे, तो 1 जाएगा इधर और बटे में 2, समझ में आया। तो बटे में क्या आ जाएगा 2 जाएगा, और अगर इसमें भी निकालें तो सेम निकलेगा, 2s - 1 ये वाला ना बराबर 0, तो s की वैल्यू क्या आएगी 1/2, है ना। तो अल्फा बीटा, अगर ये अल्फा बराबर दिया है और ये बीटा बराबर है, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना अल्फा बीटा की, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, अल्फा बीटा दोनों सेम है, तो पुट करो, अल्फा दिया है बीटा दिया है माइनस b की वैल्यू -4 है, और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, a की वैल्यू है 4, यहाँ पर देखिए पुट कर दीजिए, तो 1/2 + 1/2 होता है आपका 1, और 4 × 1 = 4, तो 1 बराबर 1, ठीक है। और ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, अल्फा × बीटा बराबर c/a, तो अल्फा है 1/2 निकाला है, बीटा भी 1/2 निकाला है, c की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 है और a की वैल्यू यहाँ पर देखिए 4 है, तो 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, 1/4 बराबर 1/4। दोनों कंडीशन में दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो यानी कि अतः उत्तर सत्य है। समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 6x² - 3 - 7x। पहले इसको सही से अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले आएगा 6x², बाद में आएगा -7x, सबसे लास्ट में आएगा -3, तभी तो ये ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना हो पाएगी ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, a और b c के मान निकाल लेंगे। तो a देखिए x², तो a यहाँ पर 6 है, यहाँ पर a है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। यहाँ पर b देखिए x ना,
और यहाँ पर b है, यहाँ पर माइनस का 7, तो माइनस का 7 हो जाएगा b की वैल्यू, और c बराबर देखिए यहाँ पर माइनस का 3। ठीक है, तुलना करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर a की वैल्यू 1 नहीं, मैंने क्या बताया था, तो आपको क्वेश्चन लेना है जो हमने बनाया 6x² माइनस 7x माइनस का 3, ये वाला। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो क्षेत्र कितना हो जाएगा 18, तो गुणा करने पर कितना है 18 है, और इसके साइन कौन सा लगा माइनस का, और घटाने पर ये वाली वैल्यू है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई से 18 आया तो गुणा करने पर 18 है, और यहाँ पर देखिए साइन कौन सा माइनस है, तो और घटाने पर उन्हीं दोनों वैल्यू का 7 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसी दो वैल्यू बताओ जिनको गुणा करने पर 18 आ जाए और घटाने पर ये वैल्यू 7 आ जाए। तो 9 होता है 9 दूनी 18 और 9 माइनस 2 होता है 7। ओके, तो यहाँ पर ये पुट कीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 6x² ही रहेगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 9 माइनस 2। ठीक है, और ये आपका है 3। ठीक है, उसके बाद ये 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2x माइनस का 3। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इसको हम ब्रेक करेंगे, 2 3 6 x², ये हो जाएगा 3 3 9x सॉरी इंटू x, ये आपका है 2x माइनस के 3। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम कॉमन लेते हैं, इसमें देखिए 3x है, इसमें भी 3x है, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2, और यहाँ से 1x कॉमन गया तो 1x बचेगा, यहाँ से 3x कॉमन चला गया तो यहाँ पर बचेगा 3, क्योंकि यहाँ पर 3 2 बार है, और ये यहाँ पर देखिए कोई कॉमन नहीं मिला तो 1 तो कॉमन मिलेगा ना, तो 2x माइनस के 3। ठीक है, तो 2x माइनस 3 फिर से है, तो 2x माइनस 3 फिर से कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x ये वाला, और ये प्लस का 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लेते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे, तो ये 2x बराबर ये 3 उधर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 यहाँ से आ जाएगा इसके बटे में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 3/2, यही हमारा क्या है अल्फा है। ठीक है, दूसरा लेते हैं, यहाँ पर ये दूसरा वाला 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू निकालिए, तो 1 उधर जाएगा माइनस का, और ये यहाँ से हटेगा, ये यहाँ से हटे आ जाएगा इसके बटे में, तो x बराबर आ जाएगा -1/3, इसे मान लेंगे हम बीटा, क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे हम बीटा। ओके, तो अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा की वैल्यू क्या निकाला है हमने 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू निकली है प्लस, ये माइनस करना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/3 बराबर -b, b की वैल्यू देखो माइनस पहले से है तो माइनस प्लस 7, a की वैल्यू है यहाँ पर देखिए 6, सिंपल करो इसको, एलसीएम लेंगे 3 दूनी 6, इसका मल्टीप्लाई से 3 दूनी 6, इसका मल्टीप्लाई से 3 3 9, इसका मल्टीप्लाई से 2 1 2, और ये 7/6 चल ही रहा है। ठीक है, अब देखिए 9 में से 2 क्या बचा 7/6, और ये है 7/6, दोनों बराबर आ गए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब करते हैं दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c/a, अल्फा दिया है ये इधर 3/2 इंटू बीटा दिया है -1/3, और c की वैल्यू देखिए यहाँ पर -3 है, और a की वैल्यू यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई से, तो 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 2 3 6, और इधर पहले से 3/6 है। ठीक है, तो -3/6 बराबर -3/6, यानी कि अतः उत्तर सही है, यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः उत्तर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 4u² प्लस 8u, तो इसकी हम तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो a यहाँ पर जैसे u है तो यहाँ पर x है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो a की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर देखिए 4 की इक्वल,
और b की वैल्यू आएगी, u है इसमें x है तो ये 8, और c इसमें है ही नहीं तो c की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि c इसमें नहीं दिया ना कोई वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लेते हैं 4u² प्लस 8u। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या करना है, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें आपका कोई अचर नहीं दिया है, ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए u इसमें भी है, u इसमें, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, 4 इंटू u², इसको 4 को थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं, इधर क्या बचेगा 4 इंटू 2 इंटू यू, है ना, इक्वल 0, राइट। तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, u इसमें, तो 4u कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा u, 2u है ना, और यहाँ से 4u कॉमन चला गया, बचा 2 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इधर क्या बचा, u प्लस 2 इक्वल, है ना, 0, और क्या बचेगा 4u इक्वल 0, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, u की वैल्यू निकलेगी 0/4 यानी कि 0। ठीक है, तो यानी कि u की वैल्यू आएगी 0, 1, इसे मान लेंगे अल्फा बराबर। ठीक है, और दूसरा वाला ये वाला है जो इसमें है u प्लस 2 इक्वल 0, तो u बराबर -2, ये आएगा हमारा बीटा बराबर। ठीक है, ये अल्फा बराबर, ये आएगा बीटा बराबर। तो अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा निकालो बराबर -b/a, फॉर्मूला बार बार वही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा क्या निकाला, u 0 प्लस निकाला -2 प्लस माइनस और -b की वैल्यू क्या है 8 है, 8, a की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, तो ये घट जाएगा तो बचेगा -2, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो -2 ये भी बचेगा, यानी कि ये वाली कंडीशन सही है। और दूसरी कंडीशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा की वैल्यू हमारी है 0 और बीटा की वैल्यू यही -2, और c तो हमने निकाला, c 0 है सॉरी, और a की वैल्यू है 4, तो इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 आएगा, ये तो 0 आएगा ही, तो 0 बराबर 0, अतः उत्तर सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। इसमें सिंपल क्या करना था, यहाँ पर आपको देखना आगे का प्रोसेस सेम है, यहाँ पर आपको u की वैल्यू या x की वैल्यू जो भी दिया है उसको आपको निकालना है, शून्य निकालना जान जाएंगे तो आपको हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा t² - 15। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू, यहाँ पर b की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि अगर ये इस तरीके का होता +15 कुछ भी, तब यहाँ पर b की वैल्यू आती, ये तो c की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा b की वैल्यू आएगी 0 क्योंकि कुछ नहीं है, तो c की वैल्यू आएगी यहाँ पर -15, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, समझ में। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं t² - 15 बराबर 0 है, तो t² बराबर 15 उधर चला जाएगा, स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा प्लस माइनस का। ठीक है, तो एक t बराबर हम लेंगे प्लस का रूट 5 और दूसरा t हम लेंगे माइनस का रूट 15। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में हमारा एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस था तो हम ले सकते हैं, तो ये हमारा होगा अल्फा के इक्वल और ये होगा हमारा बीटा के इक्वल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा की वैल्यू है √15 और बीटा की वैल्यू है -√15 बराबर माइनस का b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 1, तो 15 घट जाएगा, बचेगा 0 बराबर 0, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हम करते हैं दूसरी कंडीशन, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू है हमारी 15 रूट में, बीटा की वैल्यू है -15 और c की वैल्यू है हमारी ये -15, a की वैल्यू है 1, पुट कर देते हैं। ठीक है,
तो जब सेम वैल्यू के रूट आपस में टकराते हैं तो आपका वैल्यू बाहर आ जाती है, ठीक है। रूट 15 गुणे रूट 15 तो आएगा 15 बाहर, और ये माइनस का, और ये है हमारा माइनस का 15, तो ये भी सेम आया है, ठीक है। यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो अतः उत्तर सही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 3x² माइनस x माइनस 4। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू क्या आएगी 3, b की वैल्यू -1 क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, और c की वैल्यू है -4, ठीक है। तुलना करने के बाद इसको निकाल देंगे। तो उसके बाद जब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 1 नहीं आई है, यानी इसको आपको ध्यान से करना है, ठीक है। जब यहाँ पर कोई वैल्यू हो, ठीक है, तब क्या करोगे उसका मल्टीप्लाई सबसे लास्ट वाली वैल्यू से कर दोगे, और यहाँ पर कहीं पर लिख दोगे रफ में 3 चौके 12, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर निकालना जिसको गुणा करने पे 12 है, और ये क्या लिखा माइनस, तो घटाने पर ये वाली वैल्यू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, तो घटाने पर 1 आए। तो 4 3 12 और 4 - 3 होता है 1 के बराबर, ठीक है। 3x², यहाँ पर क्या लिख सकते हो 4 - 3 1 आ जाएगा ना, और ये x है, और ये आपका क्या है 4 है, ठीक है। तो अब देखिए 3x² माइनस का 4x माइनस प्लस का 3x माइनस के 4, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए ये 3x² है, इसको हम ऑर्डर चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है। तो ये प्लस का 3x आगे कर लेते हैं, नहीं तो आपका x कॉमन मिलेगा, यहाँ पर आपको 3x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा -4x और ये -4, इसमें हम कॉमन लेंगे 3x, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा क्योंकि x² है, और यहाँ पर 3x कॉमन तो बचेगा 1, और यहाँ पर लेंगे 4 कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस प्लस, और यहाँ पर बचेगा 1 क्योंकि 4 कॉमन है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर x + 1 कॉमन आया है, तो x + 1, और यहाँ पर क्या बचेगा 3x, और ये -4 बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लेंगे x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आएगी -1, ये आएगा हमारा अल्फा के बराबर, और ये है हमारा 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, ये बटे में आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 4/3, ये आएगा हमारा बीटा के बराबर, किसके बराबर बीटा के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा की वैल्यू है -1 प्लस बीटा की वैल्यू है 4/3 -b तो माइनस हो जाएगा +1, ठीक है, ये देखिए, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो इसमें एलसीएम लेंगे 3 × 3, 3 का मल्टीप्लाई से तो -3, इसका मल्टीप्लाई से 4 बराबर 1/3, घटा देंगे तो आ जाएगा 1/3, और ये 1/3 ऑलरेडी है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। और दूसरी कंडीशन क्या है अल्फा × बीटा बराबर c/a, अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू है 4/3, और c की वैल्यू हमारे क्या है -4, और a की वैल्यू है 3, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -4/3, ये ऑलरेडी -4/3 है, तो दोनों आपस में फिर से क्या हो गए इक्वल, तो दोनों कंडीशन हो गए सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा अतः उत्तर सही है। तो इस तरीके से इसको हमको करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2, तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। प्रश्नावली 2.2 पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।